खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में देख सकते हैं आप आफ्टर जॉब रूटीन फिर से वही ब्लॉग लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए। मैं आ गई हूँ जॉब से आने के बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अब जो भी मेरा पहले वीडियो देख चुका है या पहले से मुझे जानता है उन्हें पता है कि मैं आते से ही सबसे पहले सुलाती हूँ। रक्षु को खाना खिला के मैंने उसे सुला दिया है, उसके बाद अपना काम स्टार्ट होगा। मैं सबसे पहले करूँगी अपने लॉन्ड्री का काम, सबसे पहले लगा के आऊँगी मशीन, क्योंकि मैं 2 दिन छोड़ के 1 दिन मशीन लगा ही देती हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। उस अकॉर्डिंग मुझे कपड़ों की नीड ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसकी रक्षु के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं पूरे दिन में 3-4 जोड़ी। छोटा है, कुछ खाता है तब भी गिरा देता है। उसके हिसाब से जॉब पे जाती हूँ, वो गंदे हो जाते हैं, आने के बाद मुझे चेंज करने होते हैं। इस अकॉर्डिंग 3-4 जोड़ी कपड़े इसके हो जाते हैं, और बेटी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसके भी कपड़े हो जाते हैं। इस अकॉर्डिंग मुझे 1 दिन छोड़ के 1 दिन लॉन्ड्री लगानी ही पड़ती है। जॉब और छोटे बच्चों के साथ घर का काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। अब कपड़े वॉश नहीं करोगे तो इतने ही क्या पहना दोगे हफ्ते भर तक, इसीलिए सारा काम ज़रूरी होता है। बस यही है कि उसको सुलझाने के बाद जैसे तैसे मैनेज करती हूँ। फिर सर्दी अब थोड़ा सूखने का भी रहता है कि 3 बजे बाद कपड़े को सूखने, पहले ड्राई हो पर मोटे कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। फर्स्ट लोड लग रहा है, तब तो मैं बैठी हूँ, थोड़ा भर जाए मशीन बंद करके ही नीचे जाऊँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं होता। और मुझे रक्षु की आवाज़ भी यहाँ से सुनाई दे रही है कि वो रोएगा तो मुझे यहीं से सुनाई दे देगी, क्योंकि अभी गोलू के आने में थोड़ा टाइम है, मतलब मेरी बेटी के आने में थोड़ा सा टाइम है, आधा घंटा। तब तो मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ा, आवाज़ सुननी पड़ेगी ऐसे करके, ताकि वो कुछ रोई ना गिरे ना। इस वजह से मैं यहीं बैठ गई। हो गया है, चलो बंद कर देते हैं ना। मेरा ऊपर लोड लग रहा था, तब तक मैं आ गई थी नीचे। आने के बाद बस वही सब जो डेली का होता है, मेड आती है, झाड़ू पोछे सुबह मॉर्निंग में ही हो जाते हैं हमारे, पर इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। तो जो भी छोड़ के जाती हूँ मैं सब आने के बाद करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले था कि मेरा डाइनिंग हॉल वो सही से सेट हो जाए, ताकि कोई आए तो ज़्यादा मेसी ना लगे। इस वजह से मैंने डाइनिंग हॉल सबसे पहले व्यवस्थित कर लिया थोड़ा। इतनी तेज़ धूप है। जैसे आपने देखा, मैंने 1-2 बार मैं नीचे गई थी, नीचे का भी काम मैनेज कर रही थी और ऊपर का भी। बस जैसे ही फर्स्ट लोड हुआ मैं आ गई थी फिर से ऊपर अपने कपड़े सुखाने के लिए, ताकि जो रक्षु के कपड़े हैं वो एटलीस्ट सूख जाए, जो मोटे मोटे से स्वेटर वगैरह, क्योंकि अभी तक 3 सवा 3 हो गई है। अगर 5 बजे तक 6 बजे तक सूख जाएंगे, क्योंकि धूप उसके बाद नहीं होती है। इस वजह से मैंने फटाफट से उसके कपड़े पहले सूखने के लिए डाल दिए। ऊपर लग रहा था सेकंड लोड, तब तक मैं फिर से आ गई थी नीचे, और मैंने यहाँ प्रिपरेशन कर दी थी मिर्ची के अचार की। यहाँ प्रिपरेशन में मैंने मिर्ची को काट दिया बीच में, और हल्दी और नमक लगा के रख लिया। वैसे मैं ओवरनाइट रखूँगी या फिर कैसे क्या रहता है देखती हूँ, क्योंकि इसमें जो भी हल्दी और नमक लगाने से ये होगा कि इसमें जितना भी तीखापन होगा वो सारा निकल जाएगा। इस वजह से मैंने पहले ये काम कर लिया, बाकी काम मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। ये काम भी अचार का भी हो जाएगा साथ साथ। बस यहाँ ऊपर लोड लग रहा था, और यहाँ मैंने अचार की प्रिपरेशन कर दी, मिर्ची के अचार की, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं करूँगी किचन क्लीन, जो मैं छोड़ के गई थी मॉर्निंग में, जितना होता उतना करती हूँ। उसके बाद आने के बाद जो भी होंगे, जो भी दिन सुबह के और दिन के जितने बर्तन होंगे एक बार मैं कर लूँगी, क्योंकि गोलू आएगी तब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा। और अब मैं नीचे हूँ तो मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि रक्षु की आवाज़ जो भी आएगी मुझे सुनाई दे देगी। अब बस मैं जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सब खाली करके बर्तन वगैरह जो भी होंगे वो सारे कर लूँगी, ताकि मैं यहाँ सेकंड जो लोड होगा उतनी देर में मेरा यहाँ वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। मैं एक ही साथ दोनों काम मैनेज कर रही हूँ, कपड़ों का भी और नीचे किचन वगैरह का भी, क्योंकि कपड़े भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी धुल जाएंगे, और यहाँ पे किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी, ताकि मेरा इवनिंग में इतना काम नहीं रहेगा, सिर्फ कुकिंग वगैरह का रहेगा। जॉब से आने के बाद भी अगर हमारा काम हम मतलब सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें इतना बर्डन नहीं लगेगा। बाकी जॉब के बाद तो हमें इतना टायर्ड फील होता है कि हमें कुछ करने का मन नहीं करता वैसे।
पर हम मतलब सोच लेते कि हमें ये करना है, इस तरीके से करना है, तो हमें ये काम बर्डन नहीं लगेगा। हम आराम से स्माइल करते-करते हँसी-खुशी काम कर सकते हैं। बस वही था मेरा भी तरीका कि मैंने फ़र्स्ट में आते ही रक्षु को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क है मेरे लिए रक्षु को लेकर काम करना। जॉब तक तो ठीक है, वो रह लेता है। आने के बाद वो मेरे पीछे-पीछे घूमता है। इन सब के पीछे मैं काम नहीं कर सकती। इस वजह से सबसे पहले मुझे था कि मैं उसे सुला के ही काम करूँ। उसे सुलाने के बाद मैंने डिवाइड कर लिया था कि मुझे इस टाइम में ये करना है, ये करना, वो करना। इस अकॉर्डिंग अगर अगर हम काम डिवाइड कर लेते हैं कि इतनी देर में मुझे ये करना है, तो हमारा काम ईज़ी हो जाता है थोड़ा। और आप देख सकते हैं मैं नेल बंद करके यहाँ रक्षु की आवाज़ भी सुन रही थी कि मुझे लगे कि वो कहीं उठ ना जाए। बस यहाँ आने के बाद वैसे ही मैंने सोच लिया था कि अगर रक्षु सोता है तो मुझे किस अकॉर्डिंग काम करना है, और वो अगर झगड़ा होता तो मैं अलग काम करती। अगर वो सो गया इसलिए मैंने सबसे पहले ऊपर जाके मशीन लगी, क्योंकि वो झगड़ा होता तो टेरेस पे वो इधर-उधर हाथ लगाता, तो उसके साथ तो मुझे टेरेस पे जाना मतलब इस तरीके से रिस्क नहीं ले सकती। इस वजह से अगर वो झगड़ा होता तो मैं पहले बर्तनों का ही काम करती, बाकी वो उसके सोने के बाद ऊपर जाती। बट वो सो गया इसलिए मैंने साथ ही अपनी मशीन भी लगा ली। डिवाइड करके काम करते तो ईज़ी हो जाता है। वहाँ मेरी ऊपर चल रही है मशीन, 2 लोड हो चुके हैं मेरे। एक लोड में आई थी मैं अपना जो भी ड्राइंग रूम वगैरह था वहाँ क्लीनिंग करके चली गई। अब सेकंड लोड में मैंने बर्तन-वर्तन कर दिए। बस फिर से जाऊँगी मैं ऊपर। यहाँ मेरा काम ख़त्म हुआ और आ गई थी मेरी बिटिया रानी गोलू। बस इसके आने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करूँगी, क्योंकि थोड़ा रहता है ना, बच्चा सो रहा होता है तो बार-बार आके चेक करना होता है, तो हम इतना काम में फ़ोकस नहीं कर पाते। बस वो आने के बाद थोड़ी देर उसने रक्षु को देखा और बस उसने अपना चेंज-वेंज किया, मैंने उसको पढ़ने बिठाया और हो गया चाय का टाइम। वैसे भी चाय के बिना तो मेरा व्लॉग अधूरा ही रहता है। हो गई थी इवनिंग, बस ये बन रही थी शाम की चाय सबके लिए। मैं आ गई थी चाय बनाने। बस चाय बनते ही फटाफट से करूँगी मैं डिनर की तैयारी साथ ही, क्योंकि शाम को मुझे अचार की भी तैयारी करनी है। जैसे मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी तो मुझे उसको भी आज ही डाल के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा आधा घंटा पहले कुकिंग का काम फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो शेड्यूल लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद गोलू को भी पढ़ाना है और रक्षु भी फिर रात को रहता नहीं। इस वजह से मैं फटाफट से चाय बनाते से ही खाने की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने खाने में बनाया था यहाँ दही तड़का, मतलब कढ़ी, जो राजस्थान में बोला जाता है कढ़ी, छाछ वाली जो कढ़ी होती है वो बनाई थी मैंने यहाँ पर। बस उसी का छोंक लगाया और उसी बीच मेरी बेटी आ गई थी रेडी होने, मतलब रेडी तो खुद ही हो गई थी, बस बाल वगैरह बनाने थे क्योंकि उसको जाना है अभी बर्थडे पार्टी में। दिखा रक्षु, दिख रहा है, दिख रहा है रक्षु? जीजा कहाँ जा रही है बर्थडे पार्टी में? कहाँ जा रही रक्षु? रक्षु भी जा रहा है? नहीं 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 नहीं, नो नो रक्षु, नो नो नो। क्या है? कौन है रक्षु? सबर का करूंगी, क्लिप दे। रोटी बना रही है, रोटी क्या बना रही? अब ये देख रहे कि मैं गोलू को तैयार कर रही हूँ, तो रक्षु की रेडी, ये मैंने यहाँ पे म्यूट करी है रक्षु की रेडी की आवाज़, क्योंकि वो रक्षु पे कैसे उसे रख रहे हैं आप देख सकते थे कि उन्हें रखना पड़ रहा है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है फादर के लिए। थोड़ी देर पैम्पर के लिए, प्यार करने के लिए ठीक है 5-10 मिनट रख सकते हैं, बट उनको सँभालना पड़े तो उनको पता चलता है कि बच्चे वास्तव में सँभाले कैसे जाते हैं। बस यहाँ वही उसी तरह रख रहे हैं और फिर मैं गोलू को रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैंने रेडी कर दिया था गोलू को, बस वो 2 चोटी बना के गई थी, बस इसीलिए मैंने 1 चोटी बनाई थोड़ी-सी, क्योंकि पास में ही जाना है। वैसे थोड़ा लेट हो गया है, बट पास में है इसलिए मैं लाओ कर रही हूँ, बाकी छोटी है इतना दूर मैं वैसे भेजती नहीं इधर-उधर कहीं। बस रेडी होके जाएगी ये। पूरी ड्रेस बता बोल तेरी। इस तरीके से टॉप है, चिकन करी का है ना बोलो। मैं वो पहन लूँ क्या आपने जो दिया था रक्षु को? मैं भी हूँ। बस यहाँ बना दी थी मैंने, कड़ी बना के गई थी, उसके बाद गोलू को तैयार किया, वो बर्थडे पार्टी में गई और मैं आ गई थी आटा लगाने। और यहाँ बन गई मेरी कड़ी बन के रेडी थी। बस सारा काम करने के बाद मतलब मैंने प्लेटफॉर्म जो भी था वो क्लीन कर दिया, क्योंकि वैसे प्लेटफॉर्म में मतलब नहीं होता उस दूसरा काम। अब मैं करूँगी अचार की प्रिपरेशन। तो ये सारे मसाले मैंने लिए थे मिर्ची के अचार के लिए,
उसमें यही है धनिया, राई, जीरा, थोड़ी सी मेथी वगैरह, सौंफ, इन सबको हल्का सा रोस्ट करना है, थोड़ा सा सेकना है। बस मैं वही कढ़ाई में डाल के इसे हल्का सा सेक लूँगी। उसके बाद मिक्सर में डाल, बस इस तरीके से मैंने सेक लिया था इसे। सेकने के बाद इसे मिक्सर में, जो भी मिक्सर का जार होता है छोटा वाला, उसे थोड़ा सा दरदरा करना है। अब मैंने इसे मिक्सर की जार में डाल दिया क्योंकि मुझे हल्का सा इसे दरदरा करना है। इस तरीके से मिक्सर में करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा हो गया था। उसके बाद मैंने जितना मसाला था उसे इन मिर्चियों में एक एक मिर्ची के अंदर भर दिया था। आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास कम ही क्वांटिटी में मिर्ची थी तो मैंने एक एक में फ़िल कर दिया, मतलब अंदर ही सारा मतलब कर दिया था, पेस्ट जो भी होता है उसका भर दिया अंदर। बस इस तरीके से तैयार था मेरा अचार। बस मैं सरसों का तेल जो गरम करके ठंडा करके मैं डालूँगी। ये इस तरीके से मैंने जो भी जार था मैंने उसमें अपनी मिर्ची डाल दी और जो भी मसाला था वो उसमें डाल दिया। ऊपर से तेल ठंडा होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था। अब रेडी है हमारा अचार। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।